पैटर्न जो होगा इसमें, अगर आप बीएचयू बीएड और डीयू बीएड दोनों का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपका एक ही पेपर आएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है तो पेपर भी आपका एक ही होगा। यह आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी जो 100 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जिसके हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पार्ट ए, और दूसरा जो है वो आपका पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी। अभी जो पार्ट ए है ये क्या है, तो पार्ट ए को हम लोग जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए अनिवार्य है, चाहे आप लैंग्वेज के हो, या फिर आप सोशल साइंस के हो, या फिर आप साइंस ग्रुप के हो, या फिर आप यहाँ पर मैथ ग्रुप के हो, ठीक है। उन सभी के लिए आपका यह क्या होगा, 25 क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल होगा और कंपल्सरी होगा। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में जो होता है वो आपका डोमेन नॉलेज को बोला जाता है, ठीक है। डोमेन नॉलेज जो आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन जो रहेगा वह सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग रहेगा। इन्हें अगर आपका लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से 75 क्वेश्चन, सोशल है तो सोशल के, साइंस है तो साइंस के, और मैथ है तो मैथ के। तो अभी हम लोग इस सेशन में साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लैंग्वेज के, सोशल के और मैथ के सिलेबस को डिस्कशन कर लिए हैं। और ये जो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा। क्या रहेगा, एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ लड़के या फिर कुछ बच्चे जो पूछते हैं कि सर ये पेपर ऑनलाइन होगा या फिर आपका ऑफलाइन, तो यह जो पेपर होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। कंप्यूटर मतलब कहा जाता है, लेकिन आपको मिलेगा क्या, टैबलेट मिलता है, ठीक है। उस टैबलेट पे आपको अपने क्वेश्चन आंसर पुट करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो टैबलेट पे आप लोग का क्वेश्चन आंसर होता है जब आप पेपर दे आएंगे, तो ठीक उसी प्रकार का हम लोग का टेस्ट सीरीज भी रहता है। आप लोग जब टेस्ट सीरीज हम लोग का ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सेम वैसा ही आप लोग को महसूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि कट कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट बी के सिलेबस के बारे में। पार्ट ए का सिलेबस जो है हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है, कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें मैं आप लोग को बता चुका हूं। पार्ट ए के बारे में, पार्ट ए का मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो इसका वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को एंड में मैं आप लोग को उसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ए के बाद अब पार्ट बी आता है। तो पार्ट बी में आपके कितने क्वेश्चन, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसे 2023 के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अगर आप बीएचयू और डीयू की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू बीएड और डीयू बीएड दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप चाहे साइंस के हो, मैथ के हो, या लैंग्वेज के हो, या फिर सोशल साइंस को, सभी में टीचिंग एप्टीट्यूड को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया, यानी रिमूव कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप लोग इसकी तैयारी किए रहिएगा, कि हो सकता है कि एनटीए इसको आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कि बेसिकली आप लोगों को जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस और कंप्यूटर पर रहने वाले हैं। इसी पे एक थोड़ी सी शायरी मुझे याद आ रही है, क्योंकि साइंस ग्रुप के आप हैं और बेसिकली आप लोग तैयारी करते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करते हैं, और ये होम साइंस और कंप्यूटर भी आ गया है। तो इस पर एक शायरी मुझे याद आती है कि टीचर का गुस्सा पापा का डांट सुनने को, तो टीचर का गुस्सा पापा का डांट सुनने को फिर से ये त्योहार आया है, जब से पता चला है सीयूटी बीएड का एग्जाम डेट, सीयूटी बीएड का एग्जाम डेट, या 2 दिन से बुखार आया है। और परेशान करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या कम थे, जो एक्स्ट्रा में होम साइंस और कंप्यूटर भी आ गया है। तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है कि केवल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, बल्कि होम साइंस और कंप्यूटर भी पढ़ना है। और सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको ध्यान देना है वह किस पर देना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलावा होम साइंस, सबसे अहम रोल जो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंट जो पैदा करेगा वह होम साइंस पैदा करेगा। तो होम साइंस पे आप लोग विशेष बल दीजिएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वह कम से कम 10 क्वेश्चन होम साइंस के पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग के लिए कर सकते हैं, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी कभी ये फायदा भी कर जाए। तो होम साइंस पे आप लोग विशेष बल दीजिएगा। कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके कंप्यूटर्स के पूछे जाते हैं। चलिए ये तो मैंने आप लोग को बताया कि 75 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि फिजिक्स में जो आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ही एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और उतनी ही चीजें आप लोग को कवर करनी है। लेकिन वीडियो के एंड में एक और ट्विस्ट है, वह ट्विस्ट भी मैं आप लोग को इस वीडियो में ही बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस में फिजिक्स में आपको देखिए क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आपको
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स पढ़ना है। इतने टॉपिक आपको फिजिक्स के सेक्शन में पढ़ने हैं। अभी मैं इस पे एक और ट्विस्ट है फिजिक्स के सिलेबस में, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब इसके बाद आपका केमिस्ट्री सिलेबस में हम देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री सिलेबस में जो आपका सब्जेक्ट है इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद सॉल्यूशन और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और उसके बाद आपका यहाँ पर हेलोकिन्स, एल्कोहल पैनल और उसके बाद सॉलिड स्टेट। ये आपके सिलेबस है केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में भी आपका थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। तो कंप्यूटर में आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया और इंटरनेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ट्रिपल सी का कोर्स किया होगा, ट्रिपल सी आप लोग जानते होंगे, स्पेशली यूपी में कोर्स चलाया जाता है, ठीक है। तो अगर यूपी से आप बिलोंग करते हैं और ट्रिपल सी कोर्स किए हुए हैं तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको ट्रिपल सी में कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ट्रिपल सी की अगर बुक होगी तो वह आपका कंप्यूटर के लिए कह सकते हैं इनफ बुक होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में होम साइंस। देखो होम साइंस में बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस में भी आपके बहुत सारे सब सिलेबस हैं। वो सब सिलेबस आपको हम हमारे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके बाद होम मैनेजमेंट और टेक्सटाइल। इनके अलावा इसके साथ साथ ये जो आपके सब सब्जेक्ट रहते हैं यानी कि सब टॉपिक रहते हैं उनको भी मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज के जो स्टूडेंट हैं उनको और साथ साथ हमारे जो टेलीग्राम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो सब जो आपके टॉपिक होते हैं उनके बारे में, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे बेसिकली गर्ल्स को बहुत फायदा होता है। किसको फायदा होता है? गर्ल्स को। कैसे फायदा होता है? तो गर्ल्स को कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गर्ल्स का होता है तो वहां पे जो बॉयज होते हैं वह 24/7 वहां उपलब्ध होते हैं आप लोग के आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग वहां पे अगर कोई भी क्वेश्चन हो गर्ल्स का स्पेशली तो आप लोग वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर इकोलॉजी, जेनेटिक्स ऑफ एजुकेशन, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड और सेल, इसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोग को सारे सिलेबस आप लोग को बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी सिलेबस यहाँ पे बताए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, इन सभी सिलेबस में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें यहाँ पर जो सिलेबस आप लोग को बताया गया इन सब का, ये सिलेबस केवल और केवल आपका 80% सिलेबस है। जी हाँ बिल्कुल, ये 80% सिलेबस है और 20% जो सिलेबस आपके रहेंगे वह किसी को भी नहीं पता वो कहां से पूछ सकता है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के 2022 में भी पूछे गए थे, चाहे उसके पहले एनटीए ने जो एग्जामिनेशन कराया था सीयूसीईटी का जो एग्जामिनेशन कराया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं। तो आप लोग को 80% सिलेबस की तैयारी तो करनी ही है, लेकिन ये 20% सिलेबस खुद से आपको तैयारी करनी है कि कौन सा आपको किताबें पढ़नी है कौन सी नहीं है। इनके बारे में हम डिटेल में आप लोग को क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूंगा समय समय पे। अगर आपको किसी स्टूडेंट के द्वारा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड हो जाएगी तो फिर मैं उसको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सारी इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को बताते चलूं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन हो सकती थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।